हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फल परिरक्षित उत्पाद जिसके अंतर्गत जैम और जेली, फल पानक और कार्डियल और शरबत और सुगंधित शरबत, मुरब्बा और कैंडी के बारे में देखने वाले हैं, या यूँ कहें तो इसके डिफरेंट के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा फल परिरक्षण संबंधी जो है महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जो आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और मैं जो है रेगुलर कम्युनिटी सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फल परिरक्षित उत्पाद, तो इसमें है जैम और जेली। तो जैम होता है कि यह पूर्ण पके हुए फलों के गूदों को चीनी के साथ पकाकर जो है तैयार किया गया एक गाढ़ा जो है अपारदर्शक जो है व्यंजन होता है। और जेली होता है यह अध पके या पके हुए जो है सख्त फलों द्वारा बनाया गया एक गाढ़ा परंतु पारदर्शी अर्ध ठोस पदार्थ होता है। और जैम जो होता है के लिए पैक्टिन पदार्थ का होना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि जेली के लिए पैक्टिन की जो 0.5 से 1% जो मात्रा फलों में होना आवश्यक है। तथा पैक्टिन जो है परीक्षण एल्कोहल टेस्ट, जेली मीटर या सीड टेस्ट से किया जाता है। जैम में शर्करा जो होता है जिसको चीनी कहते हैं, फलों में जो है उपस्थित अम्लता के आधार पर जो है मिलाते हैं कि जिस हिसाब से अम्लता होगी उस हिसाब से जो है मिलाया जाएगा। और सामान्यतः जो है 68.5% जो है चीनी मिलाते हैं। और जेली में जो है सामान्यतः जो है 60 से जो है 65% जो है चीनी मिलाते हैं। और जेली में चीनी फलों में उपस्थित पैक्टिन की मात्रा के आधार पर मिलाते हैं। तो जैम में जब हम लोग शर्करा मिलाते हैं तो अम्लता को ध्यान में रखते हैं, और जबकि जेली में जो होता है जब चीनी को मिलाया जाता है तो पैक्टिन की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। जैम में TSS जिसको कुल घुलनशील पदार्थ कहते हैं 68.5% होता है, जबकि जेली में यह 65% होता है। जैम में जो है तापमान 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 से 103 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और जेली में अंतिम बिंदु पर तापमान जो है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 जो है डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और जैम में अम्लता 0.5 से 0.6% होता है, जबकि जेली में क्या होता है फलों में अम्लता जो है 0.75 से 1% होना चाहिए। और जैम को जो है फलों को मिलाकर जो है भी बनाया जा सकता है, जैसे सेब सबसे उपयुक्त होता है, और पपीता, आम, स्ट्रॉबेरी, बेर आदि फलों का जो बनाया जाता है। जबकि जेली में क्या होता है एक ही प्रकार के फलों का जो बनाया जाता है, और फलों को मिलाकर नहीं। जैसे अमरूद सबसे उपयुक्त है, और करौंदा, आंवला, नींबू वर्गीय होता है फल, अंगूर, जामुन आदि। तो जैम में TSS कितने परसेंट होता है तो 68.5% होता है, और जेली में 65% होता है। तापमान
जैम में 219 से जो होता है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 101 से 103 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जेली में जो होता है 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जैम में अम्लता 0.5 से 0.6% होता है, जबकि जेली में 0.75 से 1% होता है। और अगला है फल पानक, जिसको स्क्वैश कहते हैं, और कार्डियल। तो फल पानक यह सर्वाधिक होता है प्रचलित पेय पदार्थ है। और कार्डियल क्या होता है? कार्डियल मुख्यतः जो होता है नींबू वर्गीय जो है फलों से तैयार किया जाता है। और स्क्वैश जो होता है यह फलों के सांद्रित रस या गुदा है, जो चीनी व पानी को जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? चीनी और पानी को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। और कार्डियल में क्या होता है कि यह छाने हुए फलों का रस निकालकर जो होता है इसको बनाते हैं। और स्क्वैश में क्या होता है कि 25% फल रस और 30 से 35% जो होता है चीनी व जो होता है सिट्रिक एसिड जो होता है 102% होता है। और कार्डियल में जो होता है शर्करा जो होता है नहीं मिलाई जाती है। और स्क्वैश में जो होता है 40% TSS होता है। और जबकि कार्डियल में क्या होता है 25 से 40% जो होता है फलों का साफ रस होता है। और स्क्वैश में क्या होता है? यह आम, नींबू, फालसा, संतरा, लीची व अंगूर का बनाया जाता है। और जबकि कार्डियल जो होता है यह मुख्यतः नींबू का बनाया जाता है। तो स्क्वैश में क्या क्या होता है? तो इसमें 25% फल रस होता है, 30 से 35% चीनी होता है, व जो होता है साइट्रिक एसिड होता है 102% होता है। जबकि कार्डियल में इसमें शर्करा या चीनी जो होता है नहीं मिलाई जाती है। और स्क्वैश में TSS कितना होता है? 40% होता है। और जबकि कार्डियल में 25 से 40% फलों का साफ रस होता है। और तो स्क्वैश जो है फलों के सांद्रित रस या गुदा है, और जो चीनी व पानी के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो होता है इसको तैयार करते हैं। जबकि कार्डियल क्या है? यह छने हुए जो होता है फलों का रस जो होता है निकाल कर बनाते हैं। अब अगला है शरबत और सुगंधित शरबत। तो शरबत में क्या है कि यह साफ चीनी की चाशनी द्वारा बनाया जाता है। और इसमें 65 से जो होता है 70% चीनी तथा 15 से 25% जो होता है फल रस होता है। एवं TSS इसमें 68% होता है। और इसमें जो होता है परिरक्षक का काम जो होता है चीनी ही करती है। और यह आम, नींबू, अनानास, बादाम और खसखस, गुलाब, चंदन, अंगूर, अनार आदि से जो होता है बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि 65 से 70% चीनी तथा 15 से 25% जो होता है फल रस होता है। TSS इसमें 68% होता है। और परिरक्षण का काम जो होता है, परिरक्षक का काम जो है यह चीनी करती है इसमें। और यह जो होता है किसका बना होता है? तो यह आम, नींबू, अनानास, बादाम, खसखस, गुलाब, चंदन, अंगूर, अनार जो होता है आदि का बनाया जाता है। जबकि सुगंधित शरबत में क्या होता है कि यह चीनी की चाशनी में कृत्रिम सुगंध व विभिन्न प्रकार के खाने वाले रंग मिलाकर जो होता है बनाया जाता है। और इसमें फल रस नहीं होता है। तो इसमें क्या है? चीनी की चाशनी में क्या होता है कृत्रिम सुगंध को जो होता है मिलाया जाता है। और खाने वाले जो होता है रंग जो होता है इसमें मिलाया जाता है। और इसमें क्या होता है? फल रस नहीं होता है। अब अगला है मुरब्बा और कैंडी। मुरब्बा को परिरक्षक और कैंडी खुजता है या सूखी मिठाई उसको कहते हैं।
तो मुरब्बा यह चीनी द्वारा परिरक्षित किया जाने वाला एक फल उत्पाद है और इसमें पूरे फल या उसके टुकड़े को चीनी की चाशनी में 70% में होता है परिरक्षित किया जाता है। और उदाहरण के तौर पे आंवले का मुरब्बा आता है और नाशपाती का मुरब्बा आता है। और मुरब्बा बनाने से पहले होता है आंवले में फोर्किंग एवं ब्लांचिंग क्रिया होता है करते हैं। कैंडी, तो इसमें क्या होता है, फलों को चीनी की चाशनी व जूता ग्लूकोज के आवरण से जूता ढककर पीस लेते हैं तथा सुखाते हैं। और कैंडी में जूता है 75% से ज़्यादा जूता है शर्करा होती है, जैसे आगरे का पेठा और बेर की कैंडी। तो मुरब्बा में किससे बनाया जाता है, आंवले के मुरब्बा होता है और नाशपाती का मुरब्बा इसका उदाहरण है। और मुरब्बा बनाने से पहले होता है आंवले में होता है फोर्किंग तथा ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। और कैंडी में क्या होता है कि 75% से ज़्यादा होता है शर्करा होती है, जैसे आगरे का पेठा और बेर की कैंडी। अब अगला है सॉस या केचप। तो यह पके हुए टमाटर के गूदा से बनाया जाता मतलब, और उसके बाद जिसमें 28 से 30% जो था TSS वह परिरक्षण के लिए जो था सोडियम बेंजोएट काम में लेते हैं। तो परिरक्षण के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। और यह किससे बनाया जाता है, तो पके हुए जो था टमाटर के गूदा से बनाया जाता है और जिसमें क्या होता है कि 25 से 30% TSS होता है। अगला है मार्मलेड। यह नींबू वर्गीय फलों के गूदा को जोता है चीनी के साथ पकाकर जोता है बनाया जाता है और इसमें जोता है 28 से 30% जोता है इसमें TSS होता है। तो मार्मलेड किससे बनाया जाता है, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनके गूदा से जोता है चीनी के साथ जोता है पकाकर बनाया जाता है और TSS इसमें 28 से 30% होते हैं। अगला फेनी की बात करते हैं तो गोवा में काजू के किड़वन से बनाने वाला जो है पेय पदार्थ है। तो गोवा में काजू के किड़वन से बनने वाला जो पेय पदार्थ होता है उसे फेनी कहते हैं। और अचार की बात करते हैं तो फल व सब्जियों को नमक 15 से 20% व विनेगर होता है 3% एवं तेल के जोता है साथ परिरक्षित करते हैं इसमें। तो अचार जिसको पिकल कहते हैं इंग्लिश में, इसमें फल व सब्जियों को 15 से 20% व विनेगर 3% एवं जोता तेल के साथ जोता इसको परिरक्षित करते हैं। अब अगला है फल परिरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भारत में फल एवं सब्जियों उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग होता है परिरक्षण में काम में लेते हैं। तो जितना होता है फल एवं सब्जी का उत्पादन होता है उसका 2 से 3% ही हम लोग होता है परिरक्षण में काम में लेते हैं। और भारत में फल एवं सब्जियों का कितना प्रतिशत भाग होता है बिना उपयोग किए ही खराब हो जाता है। तो भारत में जोता फल एवं सब्जी का जोता है 25 से 30% भाग बिना उपयोग किए ही खराब हो जाता है, भारी नुकसान होता है। और फल परिरक्षण पदार्थों हेतु फल उत्पाद आदेश जिसको FPO कब लाया गया, तो 1955 में लाया गया। फल परिरक्षण पदार्थों हेतु फल उत्पाद आदेश जिसको FPO कहते हैं वह 1955 में लाया गया। अब फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण है और सर्वाधिक फल परिरक्षण या जिसको डिब्बाबंदी के जो है जनक हैं। तो डिब्बाबंदी के जनक कौन हैं, तो निकोलस एपार्ट हैं,
और जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? तो सेब है। और जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? तो अमरूद है। और मार्मलेड बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है। तो मार्मलेड बनाने हेतु जो होता है सर्वोत्तम फल कौन सा है? तो नींबू वर्गीय है। यह क्वेश्चन जो है टीजीटी में आया था। और कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल है। तो कैंडी एवं मुरब्बा बनाने हेतु सर्वोत्तम फल कौन सा है? तो आंवला और बेर है। और भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है। तो कच्चे आम का जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा अचार बनाया जाता है, जिसको कैरी कहते हैं। सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल है। तो सॉस एवं केचप बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? तो टमाटर है। और खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत शर्करा परीक्षण का काम में करती है? तो 66%। तो खाद्य पदार्थों में जो होता है शर्करा परीक्षण का काम करती है तो कितने परसेंट करती है? तो 66%। और खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है? तो खाद्य पदार्थों में 15 से 25% जो होता है नमक की मात्रा परिरक्षण का काम करती है। और खाद्य पदार्थों में कितने प्रतिशत मात्रा सिरका, या जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, की परिरक्षण में लेते हैं? तो 2 से 3% होता है विनेगर लेते हैं। और सीडर किससे बनाया जाता है? तो सीडर जो होता है सेब से बनाया जाता है। और फेनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? तो काजू और नारियल से। और रंगहीन फलों में कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग जो होता है रंगहीन फलों में परिरक्षक के लिए लेते हैं। और रंगीन फलों, जिसको कलर्ड फ्रूट कहते हैं, में कौन सा परिरक्षक काम में लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग रंगीन जो होता है फलों में लेते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक होता है तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है सल्फर डाइऑक्साइड में परिरक्षक का। और शून्य ऊर्जा शीतगृह, जीरो एनर्जी जो होता है कूल चैम्बर, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर होता है शून्य ऊर्जा शीतगृह, जिसको इंग्लिश में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के सिद्धांत पर जो होता है काम करता है। और शून्य ऊर्जा शीतगृह में अंदर जो होता है तापमान व आर्द्रता होती है। तो शून्य ऊर्जा शीतगृह में तापमान कितना होता है और आर्द्रता कितना होता है? तो तापमान जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 90% होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड में कितनी मात्रा में परिरक्षक के रूप में जो होता है काम में ली जाती है? तो 350 से 500 ppm, ppm का पूरा नाम पार्ट पर मिलियन, ली जाती है। और फल परिरक्षण में नमक व चीनी किस सिद्धांत पर काम करती है? तो फल परिरक्षण में नमक व चीनी जो होता है परासरण, ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर जो होता है काम करती है। और फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता रखी जाती है। तो फलों की डिब्बाबंदी के लिए शर्करा की सांद्रता कितना रखा जाता है? तो 20 से 25%। और सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल रखा जाता है। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल कितना रखा जाता है? तो 2%। और बालानगर, लाल शरीफा, अर्का सहन आदि किस्में हैं। तो ये सब किस्में किसकी हैं? तो ये सीताफल यानी कि कद्दू के। आमतौर पर कौन सी किस्म जो डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त है? तो डिब्बाबंदी के लिए सबसे उपयुक्त किस्म आम की दशहरी है। और आप लोगों को बताना है कि दशहरी किसके क्रॉस से बना है। और
सब्जियों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान रखते हैं तो 115 से 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और फलों की डिब्बाबंदी में संसाधन का उपयुक्त तापमान रखते हैं तो फलों में डिब्बाबंदी के में संसाधन का उपयुक्त तापमान कितना रखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।